मुसलमान वोट ना दे ओवैसी कह रहे हैं। वोट देने से कोई फायदा नहीं क्योंकि मुसलमान के लिए बीजेपी काम नहीं करती। ये ऊपर रख दो यार। देखिए, इन लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों को अपनी जागीर समझा हुआ है, किस हक से आप बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान वोट दे नहीं दे? ये एक व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अधिकार है और आप मताधिकार के लिए आप मना कर रहे हैं। एक ऐसा अधिकार जिसका इस्तेमाल देश के हर एक नागरिक को करना चाहिए, जिस पर भी वो नागरिक विश्वास रखता है, अपने भले के लिए, अपने भविष्य के लिए, जिसको भी वो चुनना चाहता है, उसको अपने मत का अधिकार उस व्यक्ति को जिताने के लिए करना चाहिए। लोकतंत्र में किस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य ओवैसी साहब कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपकी जीत नहीं होती, सिर्फ इसीलिए कि अगर आपके विधायक जीत के भी आते हैं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। इस डर से आप मुसलमानों के बीच में कब तक भय की राजनीति करेंगे? और मैं एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, मुसलमानों के लिए मैं दोहराता हूं कि भैया बहुत हो गया डर की राजनीति से अपने आप को इस्तेमाल करने देना, बहुत हो गया। निकली अब इन सारी चीजों से। कब तक डर डर के आप इसको नहीं है सत्ता में आए इसके लिए वोट करेंगे? अरे लाइए ना, जिसको आप सत्ता में लाना चाहते हैं उसके लिए वोट कीजिए और उसकी जवाबदेही तय कीजिए। बोलिए उसको कि भैया आज हमने तुमको चुन के भेजा है, हमारे लिए क्या कियो। अगर यही जवाबदेही तय की होती 15 सालों में जब राजद का शासन था, देश में जब लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमानों ने अगर ये जवाबदेही तय की होती तो संभवतः आज इनके हालात ऐसे नहीं होते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये जानकारी नहीं देती कि भैया मुसलमानों के हालातों की क्या हालत है। और आज जब हमारी सरकार बिना सोचे हुए वेलफेयर स्कीम हो, गरीब कल्याण की योजनाएं हो, बिना सोचे हुए हम लोग बिना जात पात धर्म मजहब में कोई मतभेद रखे हुए, बिना किसी भेद के योजना का लाभ समाज के हर एक वर्ग को देने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में किस मुंह से आके ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि भैया मत दो वोट? क्या मिल जाएगा अगर वोट नहीं देंगे तो? आज की तारीख में कौन सी ऐसी योजना है जिसका लाभ मुसलमान परिवारों को नहीं मिल रहा? घर से लेकर राशन तक, महिलाओं के लिए जितनी योजना है, क्या उसमें किसी तरीके का भेदभाव किया गया? सिर्फ धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति ने हमारे प्रदेश को बर्बाद करके रखा हुआ है। और ऐसे नेताओं को सोचना चाहिए कि आप हमारे देश को, हमारे प्रदेश को किस कगार पर लेकर जाना चाह रहे हैं। यहाँ सब एकजुटता की बात कर रहे हैं। मेरी सरकार, हमारी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं खुद बात करता हूँ भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की, तो ये लोग मुसलमान को बांटेंगे जात और धर्म के नाम पे। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में SIR को लेकर बड़ी बात कह रही है कि ये नाम जोड़ने का नहीं, नाम काटने का ये काम किया जा रहा है। और ये हाँ, तो ये भ्रम तो फैलाते ही है ना। विपक्ष का काम क्या है? हर एक पॉजिटिव नैरेटिव को किस तरीके से नेगेटिव बना के फॉल्स नैरेटिव में सेट किया जाए। दिस इज व्हाट दे बीन डूइंग ऑलवेज। CA जैसा कानून, नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में इन लोगों ने आगजनी का माहौल बना के रखा। आज मुझे बता दीजिए CA के माध्यम से किसकी नागरिकता छीन ली गई? एक ऐसे देशों को से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून था जहां पे बहुसंख्यक ही मुसलमान है। उसके बावजूद देश भर में इन लोगों ने आगजनी का माहौल बना के रखा। लोकसभा के वक्त बोलते थे भैया कि संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा अगर तीसरी बार मोदी चुनकर आए। चुनकर आ गए, 1.25 साल से ज्यादा हो गया, किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। बिहार में भाई क्यों राहुल जी गायब हैं? आज 2 महीने के बाद क्यों वो दर्शन दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि SIR का मुद्दा जमीन पर नहीं उतरा, कोई इसका असर नहीं पड़ा। अगर ऐसा होता तो हो हल्ला मचता कि नहीं मचता? नागरिक खुद यहाँ पर आकर चिंता जाहिर करते कि नहीं करते कि भैया हमारा नाम कट गया, हमारा नाम कट गया। तो जब बिहार जैसे राज्य में नहीं हुआ, बंगाल में फिर अब यही ममता बनर्जी जी नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है। होना जाना कुछ नहीं है, पूरे देश में
SIR होगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का कोई दुरुपयोग न करे। सर एक बड़ा सवाल, बाबूलाल मरांडी सर मुख्यमंत्री झारखंड के हैं, उन्होंने एक बड़ा बात कह दिया, मुसलमान वोट नहीं देते हैं बीजेपी को। मैंने भी चुनाव लड़ा, मैंने इन चीजों को देखा है, वो वैसी जो बात कह रहे हैं मुसलमान वोट नहीं देते हैं बीजेपी को, बाबूलाल मरांडी जी ने कहा। भाई मुसलमान किसको वोट देता है नहीं देता है चिंता ये नहीं है, पर जब ओवैसी जी कहते हैं कि मुसलमान वोट ना करे, चिंता इस बात की है। हम लोग ईमानदार प्रयास कर रहे हैं और हम लोग करते रहेंगे। सबको साथ लेकर चलने की सोच हमारी है, वो हम करेंगे। और भैया मैं तो खुद उस दल से आता हूँ, उस परिवार से आता हूँ जहां मुसलमानों के लिए हम लोगों ने अपनी पूरी पार्टी को समाप्त करने का काम किया। तो भले कोई मुझे वोट करे नहीं करे, पर ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा। देश की एक बड़ी आबादी है, ऐसे में उनको इग्नोर करके मेरी सरकार ना चल सकती है, ना हम लोग चलना चाहने की सोच रखते हैं। बट जो लोग धर्म के नाम पर हम लोगों के भीतर भ्रम फैलाने का काम करते हैं, अलग करने की बात करते हैं, उसका मैं विरोध करता हूं।